ये हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं सोलेनोइड के बेस पे। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और ये हम चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स का एक ऐसा सीरीज़ बना दे ताकि जब भी कभी आपको टाइम हो तो रिवीजन करते वक्त बुक कॉपी से करें या आप वीडियो देख के करें, ठीक है ना। और सारे जो टॉपिक्स है उस टॉपिक के रेफरेंस में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन भी और फॉर्मूले भी सभी उस टॉपिक से आ जाए। तो ऐसे रेफरेंस के तौर पे एक एक क्वेश्चन हम अच्छे जो सवाल कलेक्टेड है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको हम करा रहे हैं। क्या है कि नीट विट में जो पेपर आते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत टफ आते हैं, पेपर टफ नहीं होता, फिज़िक्स भी टफ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि इसमें फॉर्मूले बहुत है, हर टॉपिक पे एक फॉर्मूला और वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन बच्चे जो है ना सारे फॉर्मूले याद नहीं होता उन्हें या याद नहीं कर पाते। तो एक प्रॉपर सीरीज़ में अगर उनको फॉर्मूले भी याद हो तब भी 50% ज़्यादा क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बता दें कि पेपर जो है ऐसा नहीं कि मुश्किल आता है, सिर्फ हम लोग को थ्रोली फॉर्मूले कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर और थ्रोली सारे फॉर्मूले भी पता हो तो मोर देन 50% क्वेश्चन हम लोग उस फॉर्मूले के बिहाफ से निकाल सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि थोड़ा सा यूनिट चेंज है, थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन भी करा देंगे, तो उससे आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा इस तरह के सवाल को कैसे करना है, इस तरह के सवाल को कैसे करना है। और फिर बाद में आप जब ऑब्जेक्टिव शीट से या बुक से करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और एक मैं करके दिखाऊंगा, तो हम मॉडल के तौर पे बना देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आप खुद भी करेंगे तो समझ में आने लगेगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ सोलेनोइड के बेस पे। अभी मैंने सोलेनोइड के बारे में बताया था कि सोलेनोइड एक आर्टिफिशियल बारमैग्नेट के तौर पे वर्क करता है। उस पर हम लोग एक आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन, उसके ऊपर करंट कैरिंग वायर को कॉइलिंग कर देते हैं। उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेंटर पे, और जो सेंटर पे सॉफ्ट आयरन होता है वही मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, अब वो बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करने लगता है। उसके भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाते हैं। जहाँ पे हमने थ्योरी कराया वो लेक्चर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जाके थ्योरी पूरा कैसे कैसे बताया गया है, ठीक है। फॉर्मूला भी डिराइव किया है। ये क्वेश्चन कर रहा है, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। इट कैरीज ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक। पहला एक सोलेनोइड है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर, इसका लेंथ है, और उस सोलेनोइड का रेडियस है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है तो उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, और उस पर 500 टर्न्स है। टोटल टर्न्स जो है ना, टोटल टर्न्स 500 टर्न्स है या 500 टर्न्स, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक 5 एम्पियर का करंट चलना तो बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये हम लोग एक फिगर दिखाते हैं, ये एक सॉफ्ट आयरन होता है और इस आयरन पे हम लोग इस तरह की कॉइलिंग करते हैं, इस तरह की कॉइलिंग कर देते हैं, सोलेनोइड बन जाता है। इधर से करंट इंटर कर रहा है, ये इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर का, रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, और करंट चल रहा 5 एम्पियर का, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन जो है 500, लेंथ लेकिन इसका लेंथ कम है, लेंथ कितना है, लेंथ 0.5 मीटर है, 0.5 इतना लेंथ है इसका, इस सोलेनोइड का लेंथ है। आगे चले पीछे चले हम लोग, इसके बोला क्या सोलेनोइड के इनसाइड द सोलेनोइड व्हाट इज इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड के एंड पे कितना वैल्यू होगा ये भी बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ये तो फिगर बनाया, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, एन लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्न्स जो दे रखा 500 है, लेंथ लेकिन 0.5 है, तो अगर हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, ये ऊपर ले लेते हैं अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। टर्न्स कितना है टोटल 500,
और सोलेनोइड का लेंथ कितना 0.5। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा ये 1000 टन पर मीटर। 1 मीटर पे 1000 टन हो जाएगा। जैसे 0.5 आधे मीटर पे 500 की टर्निंग है, तो 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, 1000 का होगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट यानी 1 मीटर पे कितना टर्न्स होगा, वो ये एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये निकाला टोटल 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सेंटर पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया है, मैग्नेटिक फील्ड at the inside the solenoid क्या दे रखा है ये, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट एन आई पूरा हम लोगों ने ड्राइव किया है एक पूरे टॉपिक में, जाके चाहे तो देख सकते हैं सोलेनोइड के टॉपिक में। ठीक है, आगे चले, इधर से क्वेश्चन से मिटा देते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन में फिगर में डाल रखा है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्या दे रखा है ये बी, ये म्यू नॉट हमें पता है कि देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये तो म्यू नॉट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 1000, है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 हो गया। और उसके बाद जो है करंट जो है ना 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। देखो ये 5 से 4 को करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 में एक ज़ीरो होता तो एक ज़ीरो इस पर बढ़ा लेते, तो ये 20 इंटू 3.14 इंटू ये 3 ज़ीरो, ये माइनस के, तो ये माइनस के 4 बच जाएंगे। ठीक है ना, माइनस के 4 बच जाएंगे। एक ज़ीरो से इसका एक ज़ीरो और कम कर लेते हैं, 2 इंटू 3.14, यहाँ 10⁻³ टेस्ला कर लेते हैं। ये एक ज़ीरो इसे काट दिया, अब ये हो जाएगा 6.28 10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यानी इनसाइड, यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा 6.28 10⁻³ टेस्ला। कहाँ समझ में नहीं आया है, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है सोलेनोइड का, और उस पर हम लोगों ने कर दिया। ये तो हो गया इनसाइड द सोलेनोइड। अगला दे रखा है एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, यानी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा या यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एंड पे जो है ना हाफ ऑफ दिस होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड at the end of the solenoid। ठीक है, क्या दे रखा है 1/2 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। एंड पे जो है इनसाइड द सोलेनोइड के हाफ होते हैं। ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड कितना दे रखा है 6.28 10⁻³ टेस्ला अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 3.14 10⁻³ टेस्ला। ये एंड पे मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड आ जाएगा। ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आया, इसमें बस एक चीज़ ये है जो नयापन है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता है। तो कितना टर्न्स दे रखा, कितना लेंथ दे रखा, उससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सोलेनोइड के बेस पे ये दो फॉर्मूले, एक तो इनसाइड और एक एंड का फॉर्मूला ये है। एक क्वेश्चन में कराया सोलेनोइड किस पर्पज़ में इस्तेमाल में आता, तो देख ही लिया आपने। अगला एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं
वो भी सोलेनोइड से है, लेकिन क्या बताया कि जो वायर होते हैं, करंट कैरिंग वायर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी किया था, और एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोगों ने यूज़ करके सोलेनोइड का फॉर्मूला निकाला है, टर्नोइड का फॉर्मूला निकाला है। एम्पियर, ये जो सोलेनोइड टर्नोइड है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को भी यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो आगे दे रखा कि एक वायर जो है उसके अंदर करंट जा रहा है, तो वायर के अंदर करंट का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है सोलेनोइड के अंदर का। अच्छा है, फिगर भी है, इसका डायग्राम भी है, वो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसे लिख रहा हूँ मैं, उसे करा रहा हूँ।